गीता में दी गई उपदेशों का सार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि पढ़ाई में मेहनत करो और परिणाम के लिए चिंता मत करो। जब आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे, सफलता अपने आप आएगी। इसके अलावा गीता में कहा गया है, स्वधर्म का पालन सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी अद्वितीय क्षमताओं और रुचियों को पहचानना चाहिए। छात्रों को दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। भीड़ से अलग चलने का साहस आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। अगली महत्वपूर्ण सीख है, मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होगा। छात्रों को ध्यान, अनुशासन और एकाग्रता का महत्व समझना चाहिए। ध्यान से काम करने पर कठिनाइयों को पार करना सरल हो जाता है, जबकि अस्थिर मन आपको लक्ष्य से भटका सकता है। गीता हमें यह भी कहती है कि हर परिस्थिति में शांत रहो। जो लोग सुख दुख में संतुलित रहते हैं वे वास्तव में ज्ञानी होते हैं। छात्रों को परीक्षा के समय भय और चिंता से दूर रहकर अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांत मन से विचार स्पष्ट होते हैं और प्रदर्शन में भी सुधार होता है। अंततः गीता यह सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है। असली पहचान यही है कि हमारी आत्मा मजबूत है। हारे हुए प्रयास या असफलताओं को अंतिम नहीं मानना चाहिए। जब तक आत्मबल है, तब तक हम नए प्रयास करने के लिए प्रेरित रहेंगे। इन शिक्षाओं को अपनाकर छात्र न केवल अपने अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। श्री कृष्ण की यह टाइमलेस विजडम हमारे जीवन के हर पहलू में उपयोगी है।